घर में क्या था कि जब स्टार्टिंग में देखा कि मम्मी पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, तो मम्मी भी बोलती थी जब तुम छोटी थी तब तुम भी बोलती थी मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर आपका इलाज करूंगी। तो वही मेरा मोटिवेशन था। नीट की पेपर तक की बात करते तो अगर आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। अगर तैयारी की बात करें तो वो भी हिंदी से भी हो जाती है, इंग्लिश से भी हो जाती है। एमबीबीएस जैसे नीट निकालने के बाद जब आप एमबीबीएस करते हो तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में रहती है। तो अगर मेरा 7 दिन जैसे एक वीक में होता है तो मैं 2 दिन कुछ फ्री इलाज करूँ, लोगों की इस तरीके से सेवा कर सकूं। जो करना चाहते हो उसको आप अच्छे तरीके से पूरे लगन से करो, क्योंकि आपको जब वो मिल जाएगा तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश, मैं हूं शिव कुमार चौधरी, आपके बीच में आपके क्षेत्र की लगातार छोटी बड़ी खबरों को लेके लगातार हाजिर हो रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसी खबर को लेके हाजिर हो रहे हैं कि जहां पर आपके छात्रों को, आपके बेटी को, आपके बेटे को एक प्रोत्साहन मिल सके कि आखिर नीट की परीक्षा की जो तैयारी होती है कैसे किया जाए। आज हम इस बिंदुओं को लेके कप्तानगंज में मौजूद हैं, जहां पर एक चार्ट लगाने वाले की बेटी ने नीट परीक्षा को पास करके अपना परचम लहराया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, साथ में बस्ती जनपद का भी नाम रोशन किया है। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि अगर बेटियों को माता पिता द्वारा एक गाइडलाइन सही ढंग से दी जाए तो बेटियां निश्चित रूप से अपने परचम को लहराती है। तो लगातार पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि बेटियां लगातार इस मामले में, चाहे वाईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, देश की सबसे कठिन परीक्षा में ये प्रतिभाग कर रही हैं और गांव की लड़कियां अपने नाम को रोशन कर रही हैं। एक बात और है कि अगर एक बेटी अपने नाम को रोशन करती है, उसके साथ 2 परिवार का नाम रोशन होता है, एक उसके मायके का होता है और एक उसके जो है ससुराल का होता है। इसलिए महत्वपूर्ण बातें ये होती है। आज हमारे साथ बातचीत के मौजूद है। बेटी क्या नाम है? श्रद्धा गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताओ कि आपकी प्राथमिक जो हुई शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा कप्तानगंज से ही हुई है। हाई स्कूल की? हाई स्कूल बस्ती से हुई है, श्री राम पब्लिक स्कूल। इंटरमीडिएट भी वहीं से रहा। हाई स्कूल में कितना परसेंटाइल था? हाई स्कूल में मेरा था 94%। इंटर में 95% था। सही बताओ कि आपने ये मेडिकल लाइन जाने के लिए ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला? ये मोटिवेशन मुझे मेरे घर से ही मिला। जैसे घर में क्या था कि जब स्टार्टिंग में देखा कि मम्मी पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, तो मम्मी भी बोलती थी जब तुम छोटी थी तब तुम भी बोलती थी मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर आपका इलाज करूंगी। तो वही मेरा मोटिवेशन रहा। तो जो परीक्षा हुई है इसमें कितना अंक आया आपका? इसमें मेरे 645 नंबर है 720 में से। अच्छा, और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 8,489। जी। अच्छा, आप कुछ दिन में आपको अलॉट हो जाएगा कि किस मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है, तो ऑप्शन मिलते हैं 3। तो उस 3 में कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज लेना चाहेंगी? मेरे रैंक के हिसाब से तो मुझे अभी पता चला कि क्या जीएसवीएम मिल सकता है जी, और सर बोल रहे थे मेरठ का हो सकता है जी, और गोरखपुर का भी आरडी बोल रहे थे कि ये रैंक के हिसाब से ही हो सकता है। अच्छा, ये बताओ कि आप कितना घंटा पढ़ती थी? तो सर पढ़ने का कोई टाइम नहीं रहता था। जैसे हम लोग यहाँ पे थे, मतलब मेरी प्रिपरेशन यहाँ से हुई, मैंने कानपुर से अपनी प्रिपरेशन की है। तो कानपुर में ये रहता था कि हॉस्टल में हम लोग रहते थे, कोचिंग करने जाओ, खाना खाओ और सोने का टाइम, ये छोड़ के जितना भी टाइम रहता था हम लोग पढ़ते ही थे बस। एक सवाल हमारा आपसे बेटी है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, तो नीट में जाने के लिए ये कौन सा माध्यम बेहतर होता है? क्या हमारे यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं क्या इसको क्वालिफाई कर ले जाते हैं? इसमें कोई मतलब इसमें मीडियम का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। जैसे अगर आप नीट की पेपर तक की बात करते हो तो अगर आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। अगर तैयारी की बात करें तो वो भी हिंदी से भी हो जाती है, इंग्लिश से भी हो जाती है। हाँ, एमबीबीएस जैसे नीट निकालने के बाद जब आप एमबीबीएस करते हो तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में रहती है जी। और नीट तक कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मीडियम से आप दे सकते हैं। आने वाले कुछ दिन में आप एक डॉक्टर बन के निकलेंगी और ये जो समाज है उसकी करेंगी, सेवा करेंगी, तो कैसे सेवा करेगी? अब जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगर एक अच्छी डॉक्टर बनती हूँ तो अगर मेरा 7 दिन जैसे एक वीक में होता है तो मैं 2 दिन कुछ फ्री इलाज करूँ, लोगों की इस तरीके से सेवा कर सकती हूँ। एक सवाल आपसे है, मेरा निजी सवाल है। सवाल ये है कि अस्पताल में जो दवाएं होती हैं वो जो हमारे मरीज जाते हैं वो कहते हैं कि बुखार में वही दवा दी गई, गांठ दर्द में वही दवा दी गई, जुकाम में भी वही दवाई दी गई, दवाएं उपलब्ध नहीं जाती है। वहाँ के जो नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर बाहर की दवाई नहीं लिखेगा। ठीक है, ऐसी स्थितियां में आप मरीजों की कैसे सेवा करेंगी? सर इसके बारे में तो अभी मैं ज्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं पता उसका कि कैसे
कैसे दवा नहीं वहाँ पे उपलब्ध हो पा रही है। जी जी वैसे जितना पता है सरकार तो सारी चीजें देती है, अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या खेल, मैं नहीं इसके बारे में बोल सकती अभी। अच्छा, डॉक्टर बनोगी तो डॉक्टर को एक भगवान का रूप में दर्जा दिया जाता है। आम आदमी कहता है कि डॉक्टर एक भगवान है कि नहीं। कोई मरीज आपके पास जाता है और 12 बजे रात का पहुंचता है, वो घंटी बजाता है, डॉक्टर साहब है कि नहीं है, क्या ये कहोगे डॉक्टर साहब नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि अगर आप जिस लाइन में आप जा रहे हो, आपको अगर आप डॉक्टर हो तो आपको टाइम नहीं देखना पड़ेगा, आप कभी भी आपको कभी भी इलाज करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो एमबीबीएस बन के आप आगे क्या करना चाहेंगी? अब एमबीबीएस होगा, उसके बाद पीजी करेंगे। जी पीजी में गायनेकोलॉजिस्ट जी कर सकते हैं, उसके बाद अगर और हुआ तो सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। गांव की जो हमारी बेटियां हैं जो अभी पढ़ रही हैं, जो हाई स्कूल में हैं या इंटरमीडिएट में हैं, उन्हें क्या संदेश देंगी आप? उनसे मैं ये कहूंगी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके पीछे पागल होके उसको करो, क्योंकि हमारे समाज में उतना ज्यादा मतलब हम कोशिश तो करते पेरेंट्स की, ठीक है जैसा वो कह रही है उसको करे, लेकिन हो नहीं पाता। तो आप जो करना चाहते हो उसको आप अच्छे तरीके से पूरे लगन से करो, क्योंकि आपको जब वो मिल जाएगा तो आपको आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि नहीं आपको ये करना कि एज हो गई तो चलो शादी कर दिया। ये मतलब एज नहीं डिफाइन करेगी आपकी कि आपको क्या करना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो कर लेते हो तो वो आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे कि मुझे क्या करना है। पिछले 2 वर्षों में लगातार देख रहे हैं कि बेटियां जो है परचम लहरा रही हैं, देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर रही हैं। अभी आप देखिए कि कुतरा में कचूरे की लड़की है, नाम का मौलिया एसडीएम बनी है। हमारे यहाँ धोबहाट के एक है, वो आईपीएस बने हैं, बजरंग प्रसाद यादव जी। आपकी यही बगल की जो है नारायणपुर की एक बेटी है जो कल आई है, डिप्टी एसपी बनी है। तो ऐसे में बेटियों को घर की जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, माँ के साथ हाथ भी बटाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कहेंगी? बेटियां लगातार बढ़ रही हैं। सर देखिए, हम लोग को मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है। जैसे मेरा था तो मैं दुकान का भी देख लेती थी थोड़ा बहुत, घर का भी हल्का फुल्का देख लेती थी, अपनी पढ़ाई भी। तो ये तो हम लोग बचपन से सीखे जाते हैं कि कैसे मैनेज करना है। हाँ, इसे आपकी बात की जाए तो आपके पिताजी चाट लगाते हैं, तो सुबह फुल्की तैयार करना, आलू को उबालना, आलू को छिलना, मटर को छिलना, इस सब कामों में हाथ तो बटाना पड़ता है। ये सर बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मतलब दुकान का भी टाइम देना पड़ता था और घर का तो थोड़ा बहुत कर लेते थे, फिर पढ़ाई पे वो मैनेज करना पड़ता था। परीक्षा दी है? परीक्षा जैसे मैं जब 12th तक थी यहाँ पे तो मैंने सब कुछ किया था, लेकिन जब कानपुर चले गए थे तब तो ऐसा कुछ था नहीं, केवल पढ़ना ही था। जब आपने नीट परीक्षा दिया तो उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे? कौन क्वेश्चन ऐसा था कि जिसका उत्तर आप असमंजस में थी कि ये सही है कि नहीं सही है? सर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे बायोलॉजी थी वो ठीक ठाक आई थी, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि इस वक्त नीट वालों ने क्या किया, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए, तो वहां पे पेन थोड़ी रुक जाती है कि कहीं उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है रीजन। और जो क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट आ जाता है एनसीईआरटी से वो तो ठीक हो जाता है। केमिस्ट्री में कुछ हुआ था क्वेश्चन, मुझे लग रहा था इसमें मेरा साथ हो सकता है, तो वो साथ मेरा गलत हुआ था। जी। तो आपका क्या नाम है? आप तो माता जी हैं बेटी? हमारा नाम कुसुमलता है। तो कुसुमलता जी, जब बेटी किसी पर मुकाम को हासिल करती है तो माता का, पिता का जो सीना उसको कहते हैं हम लोग, चौड़ा हो जाता है, बड़ा गदगद हो जाता है। तो जब बेटी का रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत खुश हुई हमारी बेटी का रिजल्ट, कि जो हमारी बेटी ने मेहनत किया वो सफल हो गया। वो सफल हो गया। तो आप बेटी को एमबीबीएस बनाने का सपना क्यों देखा? आप नहीं जानती थी कि बेटी को बाहर भेजना पड़ेगा, वो बड़े झंझट होती है? हमने सपना ये जब देखा, मैं जब हॉस्पिटल हमको अक्सर जाना पड़ता था, पीजीआई गई, राम मनोहर लोहिया गई, मेडिकल कॉलेज गया, मतलब गई सब जगह, बहुत सारे हॉस्पिटल में हमने गए हैं, इलाज कराया अपना भी, हस्बैंड का भी। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ देखती जिनके मतलब रिश्तेदार डॉक्टर होते या स्टाफ नर्स होते या मतलब वो होते, उन्हें सुविधाएं जल्दी मिल जाती थी। और जैसे हम लोग को सुविधाएं मिलती थी, ऐसा बात नहीं मिलता था, लेकिन काफी वेट करना पड़ता था, मरीज उस मतलब कंडीशन में है कि नहीं है। तो ये मन में होता था कि चलो मेरे घर का ही कोई हो जाए या मेरे कोई नातेदार रिश्तेदार में कोई हो जाए डॉक्टर, तो हमको सुविधाएं मिलेंगी। गाँव में जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बहनें हैं, अगर वो चाह रही हैं कि बेटी को हम आगे बढ़ाने, बेटी को ले जाए, क्योंकि बेटी एक साथ 2 घर का नाम रोशन करती है, एक तो अपने मायके का, एक तो अपने ससुराल का। तो ऐसे में उन माताओं के लिए क्या संदेश देंगी जो जिनके पास बेटियां हैं या बेटे हैं? हम उन माताओं के लिए, माँ बाप के लिए यही संदेश देंगे कि अपने मतलब उनके बच्चे को जो पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप मन लगा के पढ़ाइए, और बच्चों को भी चाहिए कि मन लगा के पढ़े, अपने माँ बाप के मतलब समझे कि मजबूरी क्या, हम किस साल अपने उनको पढ़ा रहे हैं। तो वो माँ बाप भी मतलब अपने बच्चों को का ध्यान दे कि हाँ मेरे बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, उसका ध्यान दें, और बच्चे भी ध्यान दें कि हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए भेजे तो हम पढ़े। अगर बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, लड़का हो या लड़की, तो जरूर मतलब अपने माँ बाप का रोशन करते हैं नाम। आपका क्या नाम है बाबूजी? आप तो बेटी के पिताजी हैं, श्रवण कुमार। तो आप तो लगाते हैं, चार्ट लगाते हैं। एक चार्ट की बेटी ने अपना इतिहास लिखा, इतिहास और इबारत भी लिखा,
जो आज चर्चाएं हो रही हैं, आज हम लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं। आपकी बेटी ने जब परीक्षा पास किया तो आपको कैसा लगा? बहुत हर्ष हुआ, बहुत हर्ष हुआ। हाँ। इस खुशी को आपने कैसे मनाया? बहुत खुशी मनाया। घर में मीठा उठा आपने बंटवाया? हाँ, तो चलिए, बेटी को आगे आप ले जा रहे हैं। आपके हाँ। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। ये किस नंबर की बेटी है? आखिरी। ये आखिरी बेटी है। तो आखिरी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, जी। आपके माता पिता का, आपके पूर्वजों का भी नाम रोशन किया है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। तो देखिए, अगर बेटियां घर में हैं, अगर आप पढ़ाना चाहेंगे, निश्चित तौर पे बेटियां अपने नाम को रोशन करेंगी और अपने क्षेत्र की नई इबारत लिखेंगी। और इस वीडियो से, इस ऐसी खबरों को पाने के लिए चैनल में बने रहे। निश्चित तौर पर आपको एक मोटिवेशन मिल सकेगा, आपके बच्चे से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।